इस वीडियो में हम लोग माध्यमिक 2020 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं और यह वीडियो माध्यमिक 2020 मैथमेटिक्स का अंतिम वीडियो है क्योंकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर था 15 में किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए। नंबर 1 जो हम लोग अभी पहले करने जा रहे हैं, छात्राओं के प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य मीन्स आप मीन समझ के रखिएगा, मीन ज्ञात कीजिए यदि उनके द्वारा प्राप्त अंकों का क्रम योग आवृत्ति निम्न प्रकार है। क्रम योग आवृत्ति कहने का तात्पर्य क्या है? इन लोगों का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको बोला जाता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब उसको देखकर आपको क्या बनाना है? श्रेणी बना लेना है क्यूमुलेटिव। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 10 में मीन निकालने का, माध्य निकालने का 3 पद्धति है। पहली पद्धति डायरेक्ट मेथड जिसको हम लोग प्रत्यक्ष पद्धति बोलते हैं। दूसरा है कल्पित माध्य पद्धति जिसको एज्यूम्ड मीन मेथड या शॉर्ट मेथड या डिविएशन मेथड कहते हैं। और तीसरी पद्धति जो है वह है क्रमांतर पद्धति या स्टेप डिविएशन मेथड। ठीक है, तो इन तीनों विधियों के जरिए भी आप बना सकते हैं, कोई भी एक विधि से बना सकते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। किंतु किसी भी विधि से बनाइए आपको 4 नंबर ही मिलता। तो हम लोग जिस विधि से कम समय लगे उसको लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष पद्धति मेथड को ही, डायरेक्ट मेथड को ही यूज़ करेंगे। आप मेरे दूसरे वीडियो पर जाकर इसी प्रश्न को तीनों विधि से करता हुआ देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रत्यक्ष पद्धति विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 1 माध्यमिक का 15 का 1 क्वेश्चन था, छात्राओं के प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए, मीन ज्ञात कीजिए यदि उनके द्वारा प्राप्त अंकों का क्रम योग आवृत्ति निम्न प्रकार है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं क्रम योग आवृत्ति। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम। मतलब ये क्या है? क्षुद्रतर क्रमयोग आवृत्ति या क्षुद्रतर क्रमयोग बारंबारता। आप क्लास 9 में इस चीज को सीख चुके हैं। ठीक है, स्टेट्स में आप पढ़ चुके हैं, सांख्यिकी में। तो उसी कंसेप्ट को लेकर हम लोग क्लास 10 में फिर पढ़ते हैं और सीखते हैं। तो चलिए उसी को लेकर हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। तो 10 से कम, तो हम लोग 0 से 10 के बीच वाले को तैयार कर लिए, श्रेणी, अंक श्रेणी है। फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 श्रेणी, अंक श्रेणी तैयार कर लिए। इसके बाद में जो दूसरा स्टेप होता है उसमें इन दोनों लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जोड़कर 2 से भाग देने के बाद में जो निकलेगा उसको मिड वैल्यू बोलते हैं, मध्यमा बोलते हैं, मध्यक बोलते हैं। तो देखिए हम लोग मध्यक x निकाल रहे हैं। 10 और 0 जोड़े तो कितना हो? 10, 10 बटा 2 कितना हो गया? 5। उसी तरह से 20 और 10, 30, 30 का आधा 15, फिर 30 और 20 50, 50 का आधा 25, 40 और 30 70, 70 का हाफ 35, 50 और 40 इसका हाफ कितना हो गया? 45। तो इस तरह से हम लोग मध्यक तैयार कर लिए, मिड वैल्यू तैयार कर लिए इस श्रेणी, अंक श्रेणी का। अब हम लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं, चूंकि ये क्रमयोग आवृत्ति, क्षुद्रतर क्रमयोग आवृत्ति में दिया हुआ तालिका था क्वेश्चन नंबर 15 का 1 में। तो हम लोग देख रहे हैं कि 10 से कम दिया हुआ है 6, 20 से कम दिया हुआ है 10, 30 से कम दिया हुआ है 18, 40 से कम दिया है 30, 50 से कम दिया है 46, इस तरह से दिया हुआ है। तो आप अगर 10 से कम बोल रहे हैं तो 6 है, किंतु 20 से कम जब बोल रहे हैं आपके पास कितना हो जा रहा है? 10 है, किंतु उस 10 में 10 से कम वाला भी घुस गया। ठीक है,
20 से कम करने का मतलब क्या है, जो भी बच्चे 20 से कम अंक पा रहे हैं वो 10 से कम पाने वाले भी उसमें आ जा रहे हैं, है ना। तो इसीलिए जब हम लोग छात्रों की संख्या निकालेंगे या फिर निकालने लगेंगे तो इस लिमिट के भीतर में, इसके भीतर में आने वाले केवल 6 हैं, किंतु 10 से 20 के बीच में आने वाले कौन होंगे, इसमें से 6 को माइनस कर देना होगा क्योंकि इसको तो छोड़ना है, तो 6 को माइनस कर दिए तो केवल 4 हो गया। तो जब हम लोग 20 से 30 के बीच में आ रहे हैं तो 20 से कम पाने वाले को छोड़ना होगा, तो 20 से कम पाने वाले कितने हैं, 10 हैं, तो 18 में से 10 गया, 8 ही बच गए। उसी तरह से 30 से 40 के बीच में आ गए तो 30 से कम पाने वाले को छोड़ना होगा। क्यों छोड़ना होगा, क्योंकि मेरा लिमिट है 30 से 40 के बीच वाले का ही, तो 30 जो दिया हुआ है 30 में से 18 घटा दिए तो 12 हो गया। उसी तरह से 40 से 50 के बीच में, तो आप जानते हैं 50 से कम तो कुल बच्चे जितने थे 46 सारे आ रहे हैं, किंतु 30 से 40 से कम पाने वाले कितने थे, आपके पास 30 थे, उसको माइनस करना पड़ेगा, इसलिए 40 में से 30 गया तो केवल 16 बच्चे हैं जो 40 से 50 के बीच वाला अंक पाया था। तो इस तरह से आपके पास में कुल छात्र जो हैं, एग्जैक्ट छात्र जो हैं उनकी संख्या पता चल गई कि 40 से 50 के बीच में पाने वाले 16 बच्चे हैं, 30 से 40 के बीच में पाने वाले नंबर 12 बच्चे हैं, 20 से 30 तक पाने वाले बच्चे कितने हैं, 8 हैं। उसी तरह से 10 से 20 नंबर पाने वाले बच्चे कितने हैं, 4 हैं। 0 से 10 के बीच में पाने वाले बच्चे कितने हैं, केवल 6 हैं। तो कुल मिलाकर कितना था, 46 पहले भी था, अभी भी 46 पर आके अटक गया। ठीक है, जोड़ेंगे तो 46 आ गया, अगर 46 नहीं आया मतलब आपका ये कैलकुलेशन गलत है। इसके बाद में डायरेक्ट मेथड हम लोग कर रहे हैं, तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, मध्यमा जो निकालते हैं, मिड वैल्यू जो निकालते हैं, मध्यक, उसको f के साथ में गुना करते हैं, फ्रीक्वेंसी के साथ में। तो 5 और 6 को गुना किए, 6 5 30, देखिए f इंटू एक्स, फिर 15 चौका 60, 25 8 200, फिर 35, देखिए 35 12 कितना हो गया, देखिए 35 दाएं 350 हुआ और 2 का 70, तो 35 12 को गुना करेंगे तो 420, फिर 45 16 गुना किया कितना 720, इन सब को जोड़ दिए तो 16 30 हो गया। तो प्रत्यक्ष पद्धति के द्वारा आप जानते हैं कि माध्य मतलब मीन x बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स, इसको बोलते हैं समेशन ऑफ एफ एक्स बाई समेशन ऑफ एफ, फ्रीक्वेंसी का योगफल, और उसको डिवाइड किसको कर रहे हैं, समेशन इसका एफ एक्स का योगफल। तो एफ एक्स 14 30 है, उसको 46 ने भाग दिया, देखिए 2 से काट दिया 315 बटा 23, इसने भाग दिया तो 31.08 लगभग। तो इस तरह से हम लोग डिवाइड करेंगे तो इस तरह का फिगर जो आ गया वही आंसर होगा। आप जब डिवाइड करेंगे तो इस चीज को करना जान लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इसमें दिया गया है मध्यमा निकालना है। ठीक है, नीचे दिए गए आवृत्ति तालिका के तत्वों की मध्यमा निकालना है। देखिए हिंदी शब्द चूंकि बांग्ला से ट्रांसलेट होकर हिंदी में क्वेश्चन बनता है, तो होता क्या है कुछ कुछ शब्द सब बिगड़ा हुआ रूप में भी रहता है माध्यमिक का पेपर में, तो इसको ध्यान में रखना होता है। इसलिए आप इंग्लिश वर्जन वाला क्वेश्चन को भी देख लिया कीजिएगा, वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ था फाइंड द मीडियन ऑफ डाटा फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की मदद से क्या निकालना था, मीडियन निकालना था। हिंदी में दिया है माध्यमा, तो माध्यमा तो हम लोग बोलते नहीं है, इसको हम लोग बेसिकली मध्यक बोलते हैं मीडियन को। तो मध्यक निकालना है, इसको आप ध्यान से देखिए कैसे मध्यक निकालना है। ये देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है श्रेणी सीमा उसको लिख लीजिए, और जो आवृत्ति दिया है उसको लिख लीजिए। और चूंकि ये दिया हुआ है क्या, आवृत्ति विभाजन तालिका दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसकी मदद से आपको क्रमयोग आवृत्ति क्षुद्रतर निकालना होगा, क्षुद्रतर क्रमयोग आवृत्ति तैयार कर लेना होगा। मतलब 10 से कम पाने वाले बच्चे, फिर 20 से कम पाने वाले बच्चे, फिर 30 से कम, फिर 40 से कम, फिर 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम, इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे चाहे तो आप लिख सकते हैं, किंतु हम लोग इसी तरह से तैयार करते जा रहे हैं। ठीक है,
तो आप सबसे पहले इस तरह से लिख लीजिए, उसके बाद में क्रमयोग निकाल लीजिए। क्रमयोग आवृत्ति क्षुद्रतर वाला निकालते हैं। तो देखिए जो 4 है उसको लिख लिए, 4 और 7 जुड़ गया 11, 11 और 10 जुड़ गया 21, फिर 21 और 15 जुड़ गया 36, 36 और 10 जुड़ गया कितना हुआ 46, 46 और 8 जुड़ गया 54, 54 और 5 जुड़ गया 59। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो लास्ट वाला हुआ 59 वो कहलाता है स्मॉल n, ठीक है। तो n बराबर कितना हो गया 59, तो n का हाफ कितना होगा 59/2 इक्वल टू 29.5। तो 29.5 से ठीक अधिक आवृत्ति, देखिए यहाँ पर ये 21 है, ये 36 है, 46 है, मतलब 29 से काफी नजदीक वाला कौन है 36 है ना। तो 36 आवृत्ति 30 से 40 श्रेणी के बीच का है, ये वाला ही आ गया, इसी के बीच वाला है में ही आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये मध्यक श्रेणी मीडियन क्लास कहलाएगा। 30 से 40 जो हो गया मीडियन क्लास कहलाएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। देखिए सबसे पहले आप क्या किए, मीडियन क्लास निकाल लिए। मीडियन क्लास निकाल लेना ही सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है मीडियन निकालने के समय। मीडियन अगर आप ज्ञात कर रहे हैं, मध्यक ज्ञात कर रहे हैं, तो मीडियन क्लास अगर सही नहीं निकला तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो मीडियन क्लास आपके पास हो गया कितना 30 to 40 के वाला। तो मध्यक श्रेणी का निम्न श्रेणी सीमा लोअर लिमिट कौन सा हो गया 30 हो गया, ठीक है। तो इसके बाद में आप क्या करेंगे, मध्यक श्रेणी की बारंबारता कितनी होगी, आवृत्ति कितनी होगी 15 होगी, क्योंकि उसका करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगा, आवृत्ति होगा, वही उसका एफ कहलाएगा, आवृत्ति कहलाएगा। किंतु जो CF होगा क्रमयोग आवृत्ति, वो मध्यक श्रेणी के ठीक ऊपर वाला होगा। मतलब CF कौन सा हो जाएगा, देखिए 20 to 30 वाला लाइन का आएगा, मतलब 21 हो जाएगा क्या CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्रमयोग आवृत्ति, ठीक है। और H कितना हो जाएगा, H यहां पर ध्यान दीजिए 30 से 40 जो श्रेणी सीमा है उसमें 40 से 30 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो H हो जाएगा क्या 10 हो जाएगा। अब आपके पास वैल्यूज तैयार हैं, n इक्वल टू 29.5, L इक्वल टू 30, F इक्वल टू 15, CF इक्वल टू 21 और H इक्वल टू 10। तो आपके पास सूत्र क्या है, मध्यक का सूत्र क्या है, मीडियन का सूत्र क्या है, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, ये वाला सूत्र। आप सूत्र सही लिखेंगे तो इसके लिए भी मार्क्स मिलता है, इसलिए याद रखना है कि सूत्र कम से कम सही लिखें। फिर उसकी वैल्यू बैठाने में भी मार्क्स मिलता है, तो वैल्यू सही से बैठाइए। देखिए 30 लिख दिए, 29.5 माइनस 21/15 इंटू 10, इसमें से घटा कितना हुआ 8.5/15 इंटू 10 और 30 ज्यों का त्यों उतरते जाएगा। देखिए फिर यहाँ पर इसका दशमलव हटा दिया तो यहाँ पे 50 हो गया, 50150, तो 00 कट गया और इसको हम लोग 5 के पहाड़ा से काटे तो ये 17 और नीचे में 3 और इसने डिवाइड किया तो कितना हुआ 5.66 आ गया। तो इसको राउंड ऑफ कर दिए 2 डिजिट में, तो 35.66 नियरली। तो ये मध्यक जो हुआ, मीडियन जो हुआ 35.66 हुआ, हम लोग ब्रैकेट में नियरली लिख दिए, इसका मतलब हो गया लगभग। आप चाहें तो अप्रॉक्स भी लिख सकते हैं या अप्रॉक्सीमेटली भी लिख सकते हैं या लगभग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। नीचे दी गई आवृत्ति विभाजन तालिका से तथ्यों का बहुलक ज्ञात कीजिए। मोड निकालना है इस क्वेश्चन में। आपके पास श्रेणी दिया हुआ है, आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, और आवृत्ति दिया हुआ है। आवृत्ति को ही बारंबारता बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। ये दिया हुआ है तो आपको मोड निकालना है। आप याद कीजिए मोड जब भी हम लोग निकालते हैं तो सबसे पहले हम लोग को क्या ध्यान में देना अनिवार्य होता है कि आवृत्ति सबसे ज़्यादा कौन सा है या कितना है, इस चीज़ को ध्यान में देते हैं हम लोग। तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति कौन सा है
24 है। देखिए 2, 6, 12, 24, 21, 12 एंड 3 में सबसे ज़्यादा कौन है? 24 है। जो सबसे ज़्यादा आवृत्ति होगा उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग, उसी के सीध वाला श्रेणी जो होगा वही मॉडल क्लास होगा, बहुलक श्रेणी होगा। इस चीज़ को आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको नहीं समझ पाए तो आप इस प्रश्न को कर ही नहीं पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन में 3 to 6 2 है, 6 to 9 6 है, 9 to 12 12 है, 12 to 15 24 है, 15 to 18 22 20 21, 15 to 21 12, 21 to 24 3 है। ये है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति या बारंबारता। तो सबसे ज़्यादा कौन है? 24 है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सबसे अधिक आवृत्ति कितना है? 24 है। इसलिए जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा वही होगा बहुलक श्रेणी। तो बहुलक श्रेणी कौन सा हो गया? 12 to 15, ये वाला बहुलक श्रेणी हो गया। ठीक है, अब इसमें बहुलक श्रेणी में देखिए लोअर लिमिट कितना है? निम्न श्रेणी कितना है? 12 है, तो L 12 हो जाएगा। अगर अपर लिमिट पूछता तो आप कितना लिखते? 15 लिखते, किंतु मुझे चाहिए नहीं, इसीलिए अपर लिमिट मैं नहीं लिखूंगा, इसलिए केवल लोअर लिमिट मैंने लिख लिया 12। और हाइट कितना हो रहा है? कितना हो रहा है इस लिमिट का? तो 15 में से 12 गया 3, तो इस श्रेणी की ऊंचाई कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है, अब F1 F0 F2 निकालना होता है। आप जब फॉर्मूला पढ़ते हैं या याद करते हैं या जानते हैं तब आपको याद होगा। F1 क्या होता है? जो बहुलक श्रेणी है, मॉडल क्लास है, उसी का फ्रीक्वेंसी F1 कहलाता है। तो 24 है, इसलिए F1 कितना हो गया? 24। आपके पास F1 24 है, F0 12 हो गया, क्योंकि F1 का इमीडिएट ऊपर वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा वही F0 कहलाता है, और F1 के तुरंत नीचे वाला जो आवृत्ति है वो F2 कहलाता है। तो आपके पास F1 F0 और F2 मालूम चल गया। तो आप याद कीजिए बहुलक का फॉर्मूला क्या है। बहुलक का फॉर्मूला आपको याद होगा, L plus F1 minus F0 by twice F1 minus F0 minus F2 into H। ये जो फॉर्मूला है आपको याद रखना होगा, तभी जाके ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो अब L का वैल्यू 12, F1 का 24, यहाँ भी 24, यहाँ पे F0 का 12 और F2 का 21 और H का 3 लिख दिए। देखिए 24 में से 12 गया 12, और ये 12 और 21 जुड़ा तो 33, और 24 गुना 2 48, और 48 में से 33 घटा 15, 3 जो आ रहा था 3 ने 15 को काटा 5 बार, ऊपर में 12 और नीचे में 5, डिवाइड किया कितना हुआ? 2.4, 12 के साथ में 2.4 जुड़ गया, कितना हो गया? 14.4। तो इस तरह से बहुलक हम लोग निकाल लिए। तो इस प्रकार हम लोग इस वीडियो में माध्यमिक 2020 का क्वेश्चन नंबर 15 को कंप्लीट करते हैं, और साथ ही MP 2020 का सारा पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस एट SK स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।